हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे और एक नई वर्कशीट के साथ। हमने 2 दिन में 2 वर्कशीट की। आई होप आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा। आज मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को त्योहारों के बारे में बताती हूँ। तो त्योहार 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार वो त्योहार हैं जिसे पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। धार्मिक त्योहार वो होते हैं जो धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं, जैसे हिंदू लोग होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहार मनाते हैं। सिख लोग गुरु पर्व बैसाखी मनाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस और ईस्टर जैसे पर्व मनाते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो ईद और रमज़ान जैसे पावन त्योहारों को मनाते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हमने एक वर्कशीट तैयार की है और कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, क्योंकि जब हमारी मेधावी की परीक्षा होती है तो उसमें एक इस तरह का प्रश्न भी अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, डैश को ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। देखो अभी अभी हमने जिक्र किया त्योहारों का, तो जो ये त्योहार है ये धार्मिक त्योहार है। जन्माष्टमी, रामनवमी, क्रिसमस और ईद। क्या आप बता सकते हैं ये किस त्योहार से रिलेटेड है? चलो इसको हम ऐसे समझते हैं, जन्माष्टमी किससे संबंधित है? श्री कृष्ण जी से। रामनवमी श्री राम जी से। क्रिसमस ईसा मसीह से। तो ईसा मसीह का जन्म जो है हम किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस। यस, ऑप्शन सी। प्रश्न 2, डैश को रोशनी का त्योहार के रूप में जाना जाता है। अब देखो बच्चों, रोशनी मतलब उजाला। ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी बसंत पंचमी, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी दिवाली। होली मतलब रंगों का त्योहार, बसंत पंचमी यानी बदलती ऋतु का संकेत, और दशहरा आप जानते हैं 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है जो दिवाली से 20 दिन पहले आता है। अब बची दिवाली यानी दीपों की पंक्ति, दीपों की अवली, इसीलिए रोशनी का त्योहार है दिवाली, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। कौन सा पवित्र त्योहार पहले सिख गुरु के जन्म का प्रतीक है? सिख गुरु, मैंने आपको 4 धर्म पढ़ाए थे ना, अभी बताए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे तो जैन, बौद्ध, पारसी ये भी धर्म है जो हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन मुख्य रूप से हम इन चारों को ही जानते हैं। गुरु नानक पर्व, बैसाखी, होला मोहल्ला और जन्माष्टमी। क्या लग रहा है आपको सुन के? देखो गुरु नानक पर्व, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे और इन्हीं के जन्मदिन को गुरु नानक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 4, दुर्गा पूजा का त्योहार कहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है? देखो बेटा, दुर्गा पूजा, अभी जो हमने बात की दशहरे की कि दिवाली से 10 दिन पहले दशहरा मनाया जाता है। एक शहर ऐसा है अपने देश में जहां दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, तो वो कहाँ मनाया जाता है देखते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई? बिल्कुल सही, कलकत्ता। कलकत्ता में दुर्गा पूजा को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अब आती है बारी प्रश्न 5 की। वह कौन सा त्योहार है जिसमें लोग रंगों से खेलते हैं? रंगों का त्योहार? ऑप्शन ए हरियाली तीज, ऑप्शन बी मकर संक्रांति, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी ईद। इसका सही जवाब है होली, ऑप्शन सी। हम अलग अलग रंगों से खेलने जाने वाला खेल खेलते हैं होली, और ये भी माना जाता है कि होली रंगों का ही नहीं, प्यार और प्रेम का भी प्रतीक है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न 6 की तरफ। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है?
अभी जब मैंने शुरुआत में आपको बताया कि त्योहार दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी गांधी जयंती और ऑप्शन डी रक्षाबंधन। क्या लगता है क्या हो सकता है इसका सही आंसर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों। ऑप्शन डी रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। अब चलिए प्रश्न 7 की तरफ। त्योहार का अर्थ क्या है आपकी नजरों में? ऑप्शन ए खुशियां, ऑप्शन बी प्रेम भावना, ऑप्शन सी खरीदारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो जब त्योहार आता है तो खुशियां भी आती हैं, खुशियां, प्रेम भावना और खरीदारी, क्योंकि कोई भी त्योहार आता है सारे बाजार बहुत सुंदर सज जाते हैं और हम नई नई चीजें अपने लिए खरीदते हैं, अपने घर के लिए। बच्चों को तो बड़ा शौक होता है खरीदारी करने का और उनकी मम्मियों को भी। तो त्योहार का अर्थ ये सभी, इसका ऑप्शन डी। खुश भी होते हैं, प्रेम भावना से एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटना, तोहफे देना, खरीदारी करना, ये सब बातें होती हैं जब भी कोई नया त्योहार आता है। अब है प्रश्न 8। दिवाली किस माह की अमावस्या के दिन होती है? अब देखो आषाढ़, वैशाख, श्रावण और कार्तिक। हमने आपको देसी महीनों के नाम बताए थे, ये उन्हीं के नाम है कि आषाढ़ यानी जून, वैशाख यानी अप्रैल, श्रावण यानी जुलाई, कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर। तो दिवाली किस महीने में आती है? कार्तिक माह की अमावस्या के दिन आती है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारत का कौन सा राज्य लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है? सुना है आपने कहीं? लठमार होली कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? हाँ, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, क्योंकि उन्होंने हमसे राज्य पूछा है। और अब आती है बारी आपकी। 10वां प्रश्न आप प्यारे बच्चों के लिए, इसका जवाब आप देंगे। भाई बहन के पवित्र प्यार के बंधन का प्रतीक कौन सा त्योहार है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ और आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।